नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ वाराणसी नाम के ज़िले में। जो हमारे गांव के किसान भाई हैं दौलतिया गांव के, और जिनका जो है ब्लॉक लगेगा सेवापुरी, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपनी खेती को मेंटेन कर रखा है ऑर्गेनिक तरीके से, जिसमें इन्होंने केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी अच्छा पैदावार उठाते हैं, जिसके बारे में हमारे किसान भाई हमें और आपको जानकारी देंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। मैं ग्राम दौलतिया पोस्ट बनकर जिला वाराणसी और विकास खंड सेवापुरी का एक किसान हूं। मैं अपनी पूरी खेती जैविक विधि से करता हूं। जैविक और प्राकृतिक का दोनों मिक्स है। और मैं जो है कि फसलों के लिए जीवामृत बना करके जब पानी लगाते समय जो है कि उसी के सहारे नाली में बहा देता हूं, या तो फिर बाल्टी या मग के सहारे उनको जो है कि पानी के सहारे छोड़ते चला जाता हूं, और वो जा करके फसलों की जड़ों को आसानी से मिल जाता है और फसलें उसको ऑब्जर्व करके अपना ग्रोथ करती हैं। तो हम जीवामृत और घन जीवामृत को गोबर में जो है कि जीवामृत बना करके घन जीवामृत में गड्ढा खोद करके और जीवामृत को उसी में डाल देंगे। तो उससे क्या लाभ है कि हम जो है कि उसको सूखा करके और इसमें छीड़ देते हैं, तो उससे भी पैदावार हमारी अच्छी हो जाती है। तो घन जीवामृत और इसके बाद वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी खेती को और बेहतर बनाते चले जाते हैं। क्योंकि आज हमारी खेती की यह अवस्था हो गई है कि वह मिट्टी हमारी पूरी दूषित हो गई है और वह बंजर के कगार पे आ गई है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम धीरे धीरे रासायनिक खेती को नहीं छोड़ेंगे, तो रासायनिक खेती अगर करते ही चले गए तो हमारी मिट्टी एकदम अस्वस्थ हो जाएगी, और जब वह अस्वस्थ की अवस्था में हो जाएगी तो वह हमको अन्न नहीं दे पाएगी। जिस अवस्था में हमारा यह स्थिति हो जाएगा कि हमें भी मार्केट से खरीद कर खाना पड़ेगा वही केमिकल वाला अनाज। तो हम इन सब से बचने के लिए अपनी खेती को, अपने खेत को स्वस्थ बनाने के लिए प्राकृतिक खेती करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ हो जाए, अनाज भी स्वस्थ उपजे, और हम जिस अनाज का सेवन करें वह भी हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करे। तो इन सब चीज़ों से हमारा भी स्वास्थ्य उत्तम होगा, हमारी खेती का भी स्वास्थ्य उत्तम होगा और पर्यावरण भी सुधरेगा। तो इन सब के सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करें, जिससे कि जो है कि आने वाले लोगों को भी इसका बेहतर रिजल्ट मिले और वो भी समझ पाए कि नहीं भैया, प्राकृतिक खेती करने से हमें ये लाभ हो रहा है, हमारी मिट्टी स्वस्थ हो रही है। तो आप लोग भी प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, क्योंकि इन सब की खेती करने से हम जो अनाज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा जीवन पूरा एकदम सुखमय और स्वस्थ रहता है। धन्यवाद।